अगर बस जाए तो साथ संगत जी हम कैसे संत हैं कि उस गांव को हम दीपक की तरह जल करके न दिखाएं कि अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी हमसे पूछना शुरू कर दे कि आप ये कहाँ से पाए हैं। तो साथ संगत जी हम ऐसा कर्म, ऐसा वचन, ऐसा बोल जो भी आवे, साथ संगत जी कहा गया है कि बोल को बोल न तौल के बोलो, मीठी बोले अपनाए ना, अहीरे जैसा जीवन है अपना कौड़ी बीच मिलाए ना। साथ संगत जी जब तक हम अपने हस्ती को मिटाएंगे नहीं तब तक हमें गुरु का ज्ञान जीवन में आ ही नहीं सकता है। तो साथ संगत जी जैसे कहा गया है कि वृक्ष कबहु न फल रखे, नदी न संचय नीर, अपर मारत के कारण साधु धरा शरीर। साथ संगत जी आज कुछ न कुछ, साथ संगत जी ये बताइए कि जो आज ये वृक्ष लगा हुआ है, साथ संगत जी इनके छावे से आज हम लोग कितने लोग यहाँ अच्छा से बैठ करके हमारा जो जीवन है वो कितना सुकून से 3 घंटा 2 घंटा व्यतीत हो रहा है। साथ संगत जी एक पेड़ अपनी छाया खुद नहीं देख पाता है, उसे वो सुख नहीं पा पाता है। साथ संगत जी जो नदी है, साथ संगत जी देखिए कि कितने लोगों को वो सुख शांति देती है। साथ संगत जी वो नदी अपनी पानी खुद नहीं पीती है। तो साथ संगत जी वैसे हम संत का जीवन है कि हमारा कर्म ऐसा बन जाए कि साथ संगत जी हम जहाँ रहें वहाँ शीतल और ठंडक बन करके रहें, कि साथ संगत जी दूसरा देखने वाले भी कहें कि हाँ ये लोग निरंकारी हैं। साथ संगत जी आज देखिए कि एक घड़ा को ही ले लीजिए कि एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से साथ संगत जी एक चिलम बनाता है और साथ संगत जी एक घड़ा बनाता है। तो साथ संगत जी एक ही बनाने वाला है, एक ही मिट्टी है, फिर भी उनकी कर्म अलग अलग हो जाता है। साथ संगत जी उस चिलम को जो यूज करते हैं तो साथ संगत जी वो जिंदगी अपना खो बैठते हैं, और साथ संगत जी और जो उस घड़े से पानी पीते हैं तो साथ संगत जी उनका जीवन शीतल की तरह, जो जहाँ तक वो जल पहुँचता है वहाँ ठंडक ही ठंडक देता है। तो साथ संगत जी उसी तरह से परमात्मा हमको इस धरती पर भेजे हैं। तो साथ संगत जी इसमें भी अनेकों रूप में साथ संगत जी ड्यूटियां लगाए हुए हैं। साथ संगत जी किसी को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए लगाए हैं, किसी को पूजा पाठ करने के लिए लगाए हैं, किसी को तकरार करने के लिए लगाए हैं, मगर साथ संगत जी परमात्मा चुन करके हम लोगों को आज यहाँ साथ संगत जी महात्मा का स्टिकर लगाए हैं। तो साथ संगत जी हम ये सोचे कि हमारे जीवन में महात्मा का कर्म उतरा है कि नहीं उतरा है। साथ संगत जी जो भी परिस्थितियां आवे उसमें हमेशा सुख ही सुख, परमात्मा का शुक्राना करके ही हम अपना जीवन व्यतीत करें तो साथ संगत जी बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी थोड़ी सी कठिनाई आ रही है तो हम कह रहे हैं कि संगत में जाने से क्या फायदा है। साथ संगत जी हम गुरु पर ही लक्षण लगा देते हैं, कहीं न कहीं हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कोई अवगुण है। साथ संगत जी आज हम विचारे कि दासी यही कहती है कि भक्ति करने से जो रोके उनका त्याग जरूरी है, और उनके साये से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। साथ संगत जी आज जो हमें भक्ति से रोक रहा है, साथ संगत जी अपना ही क्यों ना हो उनसे दूरी बना करके हम रहें। साथ संगत जी जैसे मान लीजिए कि प्रहलाद जी ही थे, साथ संगत जी उनके पिताजी कहे कि मुझे भगवान मान लो, और वो सत्य का लट्टा करके वो जानते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है। तो साथ संगत जी वो जब कहे कि अपने परमात्मा को बुलाओ तो उस समय प्रहलाद जी कहे कि हमने तुम्हें खड़क खम्बे सब में व्यापक राम, अंधा पिता तुझे सुझत नहीं, जिधर देखो उधर रामे राम। आज वही लगता मेरी सतगुरु माता जी ने कराई है। साथ संगत जी आज हम विचारे कि आज हम नारी है। साथ संगत जी मेरी सतगुरु माता जी नारी का रूप पकड़ करके क्यों आई है, इसलिए कि नारियों से ही यहाँ जगह जगह पर जो भी बैर नफरत ईर्ष्या फैल रहा है,
घर घर में तो जहर बन करके फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? नारियों की कमी से ही फैल रहा है। साथ संगत जी, हमारे पति देव अच्छा ही है, वो चाहते हो कि मैं अपने माता पिता को साथ लेकर के रहूं, और दासी ये कहे कि अपने माता पिता को चाहते हैं या हमको चाहते हैं, तो साथ संगत जी कहीं ना कहीं वो तो भटकन में पड़ ही जाएंगे। तो कभी कहीं ना कहीं वो माता पिता को तेजेंगे तो हमको अपनाएंगे, हमको तेजेंगे तो माता पिता को अपनाएंगे। तो साथ संगत जी, सतगुरु माता जी यही सिखलाई दे रही है कि प्यार है तो जग में बाहर है, प्यार बिना जिंदगी बेकार है। साथ संगत जी, जिस घर में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। साथ संगत जी, जिस घर में कुमति का वास है, साथ संगत जी उस घर में खीर पूरी बना हो तो क्या है, वो जहर के समान है। साथ संगत जी, जिस घर में प्रेम नम्रता और सहनशीलता बनी है, साथ संगत जी आज परमात्मा चटनी रोटी दिए, वो भी मुबारकबाद हम लोग करके और ग्रहण कर लेंगे। शाम को अगर उपास का भी समय आया तो उसमें भी हम मुस्कुरा करके कहीं ना कहीं परमात्मा का गुणगान करके हम वो जीवन शाम का समय गुजार लेंगे। साथ संगत जी, वो समझ में नहीं आएगा। आज हम विचारें कि कहीं ना कहीं आज ये जो कलह फैल रहा है, तो साथ संगत जी हम इस पर विचार करें कि जब तक ये मेरे जीवन में नहीं आएगा। साथ संगत जी, बार बार दासी इस बात को रखती है कि सास ससुर पति की पूजा सच्चा धर्म तुम्हारा है, अचेत करो भारत की कन्या मुक्ति पति के द्वारा है। साथ संगत जी, पति ही परमात्मा है, सास ससुर ही मेरी देवी देवता के समान है। साथ संगत जी, हम संगत में इस समय नहीं जाए, मुबारक है। अगर मेरी सासू माँ बिस्तर पकड़ी है तो साथ संगत जी उनकी सेवा करके हम 2 घंटा समय बिता लें गुरु का नाम लेकर के। साथ संगत जी, हमारा भक्ति परवान हो जाएगा। जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, साथ संगत जी कोई संगत में जाने से फायदा नहीं है। साथ संगत जी, आज माता पिता की बात आती है तो साथ संगत जी आज माता पिता की सेवा कैसे किया जाता है, तो आज माता पिता की सेवा नहीं करके आज हम लोग क्या करते हैं कि पत्थल, आज सावन भर पत्थल पूजाया है। साथ संगत जी, इसलिए कि सुबह एक चाय के लिए हमारे ससुर जी दरवाजे पर बैठे हैं, मगर मैं सुबह उठ करके पत्थल पूजने चली जाती हूँ, तो साथ संगत जी वो भक्ति कभी परवान नहीं होगा। सत्य जान करके हम असत्य मार्ग पर चलूंगी तो ये सत्य भी असत्य के में ही बदल सकता है। तो सबसे पहले हम सत्य का जो लक्ष्य की हूँ उस पर हम चलने की कृपा करें। साथ संगत जी, जैसे कहा गया है कि जगत रचैया जग में फिर नर्तन में आइल हो, अब उगल ज्ञान के सूरज तो सब अंधकार मिटाइल हो। नाही रही कौनो कोना जग में अंधियारा हो, हर में देखे वाला हरि चारों ओर नजरिया हो। पूज के पथराय अब से कि बुद्धि पथराइल हो, अब उगल ज्ञान के सूरज तो सब अंधकार मिटाइल हो। साथ संगत जी, घर के पुरानिया बैठल जो है ले दुआरी हो। साथ संगत जी, घर के पुरानिया बैठल जो है ले दुआरी हो, आए ने ओने चाहे चुंदरी नारियल और सोहारी हो। पूज के पथराय अब से, पूज के पथराय अब से कि बुद्धि पथराइल हो, अब उगल ज्ञान के सूरज तो सब अंधकार मिटाइल हो। साथ संगत जी, राम नाम सत्य हो सबके हो जानेला, राम नाम सत्य हो सबके हो जानेला, आ जियला पर कहले अशुभ सब मानेला। कि साथ संगत जी, अगर सुबह उठ करके अज्ञानियों के दरवाजे पर आप जाइए, कहिए कि प्रभु राम नाम सत्य है, तो कहेंगे कि आपके घर राम नाम सत्य हो जाए। साथ संगत जी, राम नाम सत्य है सबके हो जानेला, आ जियला पर कहले अशुभ सब मानेला। आ मुर्गा के उपदेश दियाई तो ऊ का सुनवाई हो। जब कंधे पर मुर्गा को लेकर के चलते हैं तो कहते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, तो क्या जानता है कि सत्य है कि असत्य है? जीते भी उस सत्य को हम नहीं जाने। साथ संगत जी, माता सुदीक्षा यही जग के अवतार हो, झूठ और सांच के करेली निखार हो। बड़ाई भरम सब मिट जाई,
कि अंग संग राम के पाई हो, अब उगल ज्ञान के सूरज तो सब अंधकार में जाहिर हो। तो साथ संगत जी, आज हम लोग पत्थर पर ध्यान न देते हुए अपने माता पिता पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें कि साथ संगत जी जैसा आज हमारी सतगुरु माता चाहती है वैसा हमारा कर्म बनता चला जाए। साथ संगत जी 7 तारीख की बात बता रही है दासी की मर्यादा वाली बात आई। तो साथ संगत जी समय भी कहने में ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ बैठी है कि दासी का तो कोई औकात नहीं है, जो कुछ मिला है आपके चरणों से ही मिला है। तो साथ संगत जी 7 तारीख को नौरंगिया में दासी गई हुई थी। साथ संगत जी जब वहाँ जल ग्रहण हुआ और दासी वहाँ बैठी थी, 2-4 महात्मा साथ संगत जी वहाँ पहुंचे दूर दरार के और कहे कि बहन जी दास आपके चरणों में कुछ रखना चाहता है। तो साथ संगत जी तुरंत शरीर सहम गया। तो क्या पूछ रहे हैं कि बहन जी ये बताइए कि क्या मैं आपको दुपट्टा स्टेज पर बैठने के बाद डाल सकता हूँ? साथ संगत जी दासी वहां कही कि नहीं प्रभु, जिस जगह पर अगर नारी का स्टेज लगा है उस समय अगर महापुरुष, अगर वहां महिला नहीं है, महापुरुष अगर दुपट्टा लेकर के आ रहे हैं तो उस दुपट्टे को हमें हाथ में स्वीकार करना होगा। साथ संगत जी जहां महापुरुष स्टेज पर बैठे हुए हैं वहां बहनें जब दुपट्टा ले जा रही हैं तो वहां हाथ में स्वीकार कराएं तो परमात्मा को स्वीकार हो जाएगा। साथ संगत जी देखा जा रहा है कि बहनें फूल माला लिए और महात्मा स्टेज पर बैठते हैं, वहां तुरंत गले में डाल देती है। साथ संगत जी मर्यादा का उल्लंघन है, वहां हाथ में पकड़ाइए, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। साथ संगत जी वहां महात्मा कहे कि बिल्कुल बहन जी, आप तो यही दास पूछना चाहता था कि आपके यहाँ एक कैसे व्यवस्था, कैसे मर्यादा चलता है। तो साथ संगत जी कहीं न कहीं ये आप लोगों की चरणों की सिखलाई थी कि जो टेस्ट वहां परमात्मा लिए तो आपके चरणों में जो मिला था वो पा करके दासी आप लोगों के चरणों की धूल पा करके आज वहां धन्य हो करके आई, नहीं तो दासी का तो शरीर सहम गया। साथ संगत जी फिर से पूछ रहे हैं कि बहन जी ये बताइए कि अगर आपके पतिदेव घर पर ना रहे तो आप भी बहन है, मैं भी भाई हूँ, भाई बहन का रिश्ता है, तो क्या मैं आपके घर चरण नहीं रख सकता हूँ? साथ संगत जी दासी कही कि नहीं प्रभु, आपका एंट्री मेरे दरवाजे तक रहेगा, मेरे दरवाजे के अंदर प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पतिदेव घर पर ना रहे तब तक आपकी चरणों की मुझे जरूरत नहीं है। साथ संगत जी फिर पूछे, साथ संगत जी टेस्ट पर टेस्ट चलता गया और दासी का जो शरीर था वो कपकपी में आ गया कि साथ संगत जी क्या मुख से निकले। जब तक गुरु का आदेश न आवे, साथ संगत जी अगर किसी घर बहन है उस घर क्या महात्मा चरण नहीं डाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। साथ संगत जी तो यही मर्यादा है। और आज देखा जा रहा है कि जगह जगह हमारी बहनें कहती है कि प्रभु हमारे महात्मा जी तो बाहर हैं मगर चरण रख दीजिए कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। साथ संगत जी वो कभी परवान नहीं हो सकता है, वो भक्ति परमात्मा कभी कबूल नहीं कर सकते हैं। अगर वही प्यार है तो बहनों के बीच अगर 10 बहनें जा रही हैं तो उसमें 5 महापुरुष भी पहुंच जाएंगे आपके घर में, तो वो भक्ति परमात्मा परवान कर सकते हैं। और जिस घर में बहनें हैं और महापुरुष दौड़ दौड़ के जाकर के चरण डाल रहे हैं वो मर्यादा का उल्लंघन है, वो भक्ति नहीं है, मनमत है, गुरुमत के दायरे में हम नहीं है। साथ संगत जी तो सबसे पहले हम गुरुमत की बात ही सीख लाई जो आवे गुरु का। साथ संगत जी इतना बात जब दासी कही तो महात्मा जी कहे कि आप शायद मीटिंग यूज करती हैं हमेशा। तो साथ संगत जी कहीं न कहीं ये तो आप लोगों की चरणों की गुणगान है कि आप लोगों की चरण नहीं मिली होती तो आज हमें कुछ नहीं मिला होता। और साथ संगत जी आज देखिए कि हम माया में फंसे हुए हैं। साथ संगत जी एक दृष्टांत याद आ रहा है
कि साथ संगत जी एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपया दिए। साथ संगत जी अपने पुत्र को 100 रुपया दिए और दे करके और बाजार के लिए भेज दिए और कहे कि बेटा बाजार जाओ और खूब सुंदर सुंदर फल और सब्जियां खरीद करके लाना। साथ संगत जी जब बेटा 100 रुपया लेकर के बाजार के तरफ निकल रहा है तो रास्ते में देख रहा है कि वहाँ बहुत सुंदर बंदरिया का नाच हो रहा है। साथ संगत जी जब वो लड़का गया तो बंदरिया का नाच जो हो रहा था वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। साथ संगत जी वहाँ वो लड़का जा करके खड़ा हो गया और बंदरिया का नाच देखना शुरू कर दिया। साथ संगत जी वहाँ पिता की बात भूल गया। साथ संगत जी जब कुछ समय बीतने के बाद से जब बंदरिया का नाच खत्म हुआ तो देख रहा है कि शाम का समय हो गया है और जितने लोग वो देखे हैं सभी लोग उनको पैसा दे रहे हैं। तो साथ संगत जी ये भी अपना 100 रुपया वहीं दे दिए और देने के बाद से जब शाम हो गया जब चलने पर हुए तब याद आया कि अरे मेरे पिता तो मुझे 100 रुपया दिए थे कि बेटा बाजार में जाना और अच्छी अच्छी सब्जियां और फल खरीद करके लाना, और हम तो आकर के यहाँ भूल गए। साथ संगत जी जब बच्चा बाजार में जा रहा है तो बाजार बंद हो चुका होता है। साथ संगत जी जब वो घर पर लौटता है शाम के समय तो पिता पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि अच्छी अच्छी फल और अच्छी अच्छी सब्जियां लाए हो? तो बेटा कहता है कि पिताजी क्या बताऊं, जब मैं रास्ते में चला तो बंदरिया का नाच हो रहा था, उसी में मैं अपना समय बिता दिया, आपका बात मैं भूल गया। जब शाम हुआ तो सभी लोग पैसा दे रहे थे, बंदरिया का नाच खत्म हुआ, मैं भी अपना पैसा वहीं दे करके और चला आया। तो साथ संगत जी आज वो बंदरिया क्या है, साथ संगत जी वो पिता कौन है, आज पुत्र कौन है, ये जानने की जरूरत है। साथ संगत जी वही पिता मेरे परम पिता परमात्मा जो हमको 100 साल की उम्र दे करके इस धरती पर भेजे हुए हैं कि जाओ और जो वो सदा पन्ना दिए हैं, अपना जो सुंदर शरीर दिए हैं कि जा करके भक्ति भजन करना, अब वो तो लिखना हमारे हाथों में है कि कैसा कर्म हम करके जाएंगे, वो तो लिखना हर रोज का हम लोगों का जो ये कर्म है सब लिखता और गुरु के चरणों में ये सब लिखा जा रहा है, आज नहीं तो कल वो तो जवाब देना ही देना है। तो साथ संगत जी वो पिता जब भेजे और हम लोग जब यहाँ आए तो आने के बाद से कुछ समय बीतने के बाद से जब नौजवान हुए तो साथ संगत जी शादी हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद से नाती पोते साली सरल, इसी में इतना हम बंदरिया के नाच में फंस गए कि साथ संगत जी हमें परमात्मा का नाम ही भूल जा रहे हैं। क्या करें, आज तो हमारे पास समय नहीं है। आज मैं अपने नाती का ही देख रहा हूँ कि तबीयत खराब है, अपने नाती में ही लगा हूँ, कौन खिलाएगा। साथ संगत जी हम लोग 100 साल भूल जा रहे हैं कि हमें जाने के बाद तो जवाब देना ही देना होगा। तो साथ संगत जी हम इस बंदरिया के नाच में फंस करके और अपना समय गुजार दे रहे हैं। जाने के बाद वहाँ जब पिता पूछ रहे हैं तो हम वहाँ हफ्ता बफ्ता होकर के कहते हैं कि हम तो यहाँ से जा करके बंदरिया के जाल में फंस करके अपना जीवन बिता दिए। तो साथ संगत जी हम विचार करें कि मेरे जीवन में कितना गुरु का ज्ञान आया है। जब तक साथ संगत जी आज देखिए माता पिता को पानी न पूछे, आज भक्ति कैसी हो रही है कि माता पिता को पानी न पूछे भंडारे करवाते हैं। अब भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया। अब अपने सुख सुविधा को लेकर बहुत बड़ा उपाय किया। साथ संगत जी अब भाई ही भाई का दुश्मन, भाई ही भाई का दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं। अब भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं।
अभी साथ संगत जी कहीं खूब सुंदर अगर कथा हो रहा है, साथ संगत जी अगर कहीं मंदिर में देना है तो साथ संगत जी वहाँ कहते हैं कि 11,000 हमारा लिख लीजिएगा वहाँ। और साथ संगत जी माँ एक रोटी के लिए रो रही है। भाई का हम एक इतना भाई का 2 कड़ी जमीन हम नहीं छोड़ सकते हैं कि तुमसे हम कम हैं, आधा के हकदार हैं। 11,000 देने के लिए मेरे पास औकात है। साथ संगत जी खून का रिश्ता भूल करके और देवी माँ को याद कर रहे हैं। साथ संगत जी रात रात भर जागी थी माँ, रात रात भर जागी थी माँ, जिस बच्चे को सुलाने को अपनी भूखी सो गई माँ, दी लाल को खाने को। साथ संगत जी जिस समय हम लोग छोटे थे बिस्तर पर सोया करते थे, बिस्तर गीला हो जाता था तो माँ हमको इधर उधर करके और साथ संगत जी अपने गीले पर सोती थी और हम लोगों को सूखे पर सुलाया करती थी। साथ संगत जी उस माँ बाप को आज हम साथ में रखने से शर्माते हैं कि अरे उनको तो लार टपक रहा है, वो तो अपाहिज हो चुके हैं, तो उनको कैसे हम साथ में रखें। साथ संगत जी वो दिन भूल जा रहे हैं। जिसने जन्म दिया और पाला, जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर चली साथ में, धूप से भी बचाया है। उस माँ बाप को आज हम कैसे आंख दिखाते हैं, अब भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। साथ संगत जी जो माँ अपनी सुख सुविधा सब छोड़ करके उंगली पकड़ करके चलना सिखाई है, अगर कहीं धूप पड़ रहा है तो आंचल से ढक रही है, हमेशा वो छाया बन करके हम लोगों के साथ में चली है। और एक पत्नी पुत्र के भूलेखा में हम पढ़ करके और साथ संगत जी हम अपने माता पिता को ठुकरा दे रहे हैं, तो साथ संगत जी ये भक्ति कभी परवान नहीं हो सकता है। साथ संगत जी कुत्ते को घुमाना याद रहा, गरीब की रोटी भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवा भूल गए। साथ संगत जी आज दुनिया में ऐसी भक्ति हो रही है और मेरी सतगुरु माता जी की यही कहना है कि साथ संगत जी हम माता पिता घर परिवार को सबसे पहले स्नेह प्रेम दे करके तब मैं बाहर को संगत में जाऊंगी तो संगत परवान होगा, नहीं तो परवान नहीं हो सकता है। साथ संगत जी अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए कि हमें गुरु के मर्यादे में ही रहना गुरसिक का कर्म बनता है। साथ संगत जी बोलने के लिए तो इसमें ऐसे ऐसे कर्मयोगी संत महापुरुष हैं कि 5-5 घंटा बोल सकते हैं, मगर